और बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें मिक्सअप की हैं। ठीक है। सो मैंने दो तीन टाइप्स इसमें मिक्सअप कर दी हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइप्स पढ़ी जा सकें इसमें। डीमास रूल का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। डीमास रूल क्या होता है? डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये चार तरह के जो एक्शंस आप कह लें या ये जो है ना वो चीजें, ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। अगर ये चारों चीजें एक ही एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएं, पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मेरे साथ अगर आप रिपीट कर लेंगे तो अच्छा होगा। पहली चीज रिपीट करें कि 1/10 का मतलब होता है 1/10। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/5 का मतलब होता है 1/5। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। हाफ का मतलब होता है 1/2। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्विक मैथमेटिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो हम पहले करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं इनके। पहला क्वेश्चन बेसिकली तो ये उसमें होना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन में, लेकिन इधर अगर आ गया तो देख लेते हैं इसको। इफ 5 men फिनिश ए वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल 10 men टेक? इसके लिए आपने बेसिक सा फार्मूला याद रखना है। जो चीजें दी गई हूं ना, 5 men है, आपने लिखना है M1, मल्टीप्लाई कर देना है D1 इज इक्वल टू M2D2। आपका फार्मूला तैयार होगा। आपका वेरी इजी वेरी सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। M1 कितने हैं? 5 बंदे हैं, दिन 10 है। अब उन्होंने बंदे बढ़ा दिए 10, तो डेज हमने देखने हैं कितने होंगे। तो ऑब्वियसली 10 से 10 आप खत्म कर दो, डेज आपके 5 लगेंगे। वेरी इजी। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तो फार्मूला यही रहेगा, याद रखें। M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। बस। मुश्किल भी आ सकता है, ये तो समझाने के लिए सिंपल सा है ना। मुश्किल भी क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला यही रहेगा। अच्छा जी, अब देखना, अब घूमोगे आप लोग और मुझे भी घुमाओगे। बेटा मार्कर आप लोग नहीं यूज कर सकते, मैं इधर कर रहा हूं ना मार्कर यूज। ओके। इफ 5 students write 5 papers in 5 minutes, how much times does one student take to write one paper? 5 स्टूडेंट 5 पेपर लिखते हैं 5 मिनट। तो एक स्टूडेंट एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में ही लिखेगा, क्योंकि 5 बंदे हैं ना। 1 2 3 4 5। 5 बंदे एक एक पेपर लिख रहे हैं। 25 पेपर नहीं लिख रहे, 5 पेपर लिख रहे हैं। एक बंदा ये पेपर 5 मिनट में लिख रहा है, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में। इसलिए इनको कलेक्टिवली 5 मिनट लिख रहे हैं, 5 बंदों को 5 पेपर लिखने के लिए। तो एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में ही लिखेगा। अब आ जाता है दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक बंदा 5 पेपर लिख रहा है 5 मिनट में, अब बंदा एक है, पेपर 5 लिख रहा है, 5 मिनट में 5 पेपर ये लिख रहा है। तो एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 1 मिनट में लिख देगा, क्योंकि 5 मिनट में 5 पेपर एक बंदा लिख रहा है ना। ऊपर 5 बंदे थे, 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहे थे, मतलब एक बंदा एक पेपर 1 मिनट में लिख रहा था। यहां पे एक बंदा है और 5 पेपर हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा, तो हम कहेंगे सर जी 1 मिनट में लिख देगा। ये दोनों क्वेश्चंस का सिनेरियो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो आपको आना चाहिए। 4 workers complete a task in 12 days. How many days will 8 workers take? अगर 4 वर्कर्स हैं वो 12 दिनों में काम करते हैं,
तो 8 वर्कर कितने में करोगे? फॉर्मूला वही, W1 D1 W2 D2। हमारे पास W1 4 है, डेज हमारे पास 12 हैं। अब W2 वर्कर्स हमारे पास 8 हो गए, तो डे 2 कितने होंगे? आप चुप करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 चुके 48, 48 और इधर से 8 पे डिवाइड कर दो, हमारे पास ये निकल आएंगे डेज, 6 दिन लगे। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10 पेन्स कॉस्ट ₹100, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? अगर 10 पेन है, 10 पेन बेटा 100 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? ऑब्वियसली सिंपलेस्ट थिंग इज 10 रुपए का। मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है। इफ 3 बुक्स कास्ट ₹150, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स? अब देखो 3 किताबें 150 की हैं, तो 6 कितने की होंगी? डबल कर दो, 300 की हो जाएगी। इफ 2 men do a work in 8 days, how many days will 4 men take? अच्छा, मैथ्स में जो मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा था वो कोई नहीं है, सो उसको मैं खुद लिखता हूं और खुद आपको समझाता हूं। अगर 2 आदमी 8 दिन में एक काम करते हैं, तो 4 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे? आदमी डबल हो गए हैं तो दिन आधे हो जाएंगे, 4 डेज। जो क्वेश्चन मैं समझाना चाहता था वो ये है। क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो डीमास रूल क्या कहता है कि डिवीजन का अमल पहले होगा। डीमास रूल क्या कहता है? डिवीजन का अमल पहले होगा। हम इसको डिवीजन करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 आंसर आ जाएगा। सो ये भी डीमास रूल का क्वेश्चन है। एक और मैं डीमास रूल का क्वेश्चन समझाता हूं। 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये डीमास है। अब डीमास क्या कहता है? पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का अमल होगा, एंड देन सब्ट्रैक्शन का अमल होगा। यही कहता है ना डीमास रूल। तो सबसे पहले हम किसका अमल करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। 3 + 4, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? 7। तो ये 2 क्वेश्चन है डीमास रूल के हवाले से। आपको ये डीमास रूल के क्वेश्चंस बेसिक मैथ में काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिसका नाम है, जो मैंने आपको पहल वो चीजें समझाई थी, 1/3, 1/5 किसे कहते हैं, दोबारा से एक दफा रिपीट करते हैं। 1/3 बेटा कहते हैं 1/3 को। 1/5 बेटा कहते हैं 1/5 को। क्वार्टर बेटा कहते हैं 1/4 को या 1/4 को। 1/5 कहते हैं 1/5 को। 1/10 कहते हैं 1/10। ये आपको आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक मैथ का, ये वाले, वो कैसे आते हैं? वो कहते हैं जी 1/3 ऑफ 120। अब देखो 1/3 क्या होता है? 1/3। जब हम इसके 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है। मैं मजीद आपको कोई खाली स्पेस देखता हूं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये स्पेस खाली है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बेसिक मैथ में से वो कैसा पूछ सकते हैं? वो कहते हैं क्वार्टर ऑफ 120। अब क्वार्टर होता क्या है? क्वार्टर हम कहते हैं 1/4 को। जब हमें इससे 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मजीद किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं? वो कहते हैं हाफ ऑफ हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 90 इज। अब ये देखिए, इस टाइप का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी करना आना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का माइक बंद करता हूँ, क्योंकि हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 90 इज, हाफ बेटा कहते हैं 1/2 को। मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे विद द 90। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 15। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पेपर में आते हैं।
एक और क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 1/3 ऑफ 90। अगर ना आए तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि सर नहीं आया। 1/3 1/3 को कहते हैं, मल्टीप्लाई जब 90 के साथ करोगे तो ये 30 आंसर आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा पूछे जाते हैं आपको। ये बेसिक मैथमेटिक्स, ये क्या है, बेसिक मैथ्स है।